कई बार ऐसे प्रोग्राम होता है ना, तो फिर उसके बाद कोई पति पत्नी आगे आते हैं और फिर कहते हैं अगर ये एक बदल जाए ना तो हमारे घर में स्वर्ग हो जाएगा। और दूसरा कहता है मैं नहीं तुम भी बदल जाओ तो भी हमारे घर में स्वर्ग हो जाएगा। तो दोनों ये स्वीकार करते हैं कि दोनों में से एक भी बदल गया तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये होता है ना, वो एक कौन है जो बदलने वाला है? क्योंकि हर एक उंगली किस पर रख रहा है? आप, आपके अंदर ये गलती, आपके अंदर ये कमज़ोरी, आपके अंदर, आपको बदलने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा बदलेगा और दूसरा इंतज़ार कर रहा है कि हम बदलेंगे, उतनी देर में वो घर जो स्वर्ग हुआ करता था, वो दुनिया जो स्वर्ग हुआ करती थी, वो इंतज़ार करते 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 किधर जाने लगी? वो घोर कलयुग की तरफ जाने लगी। तो आज पहली होमवर्क, आज पहली चीज़ हम पक्की करेंगे, हम दूसरे के परिवर्तन का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम किसको परिवर्तन करेंगे? हम किसको परिवर्तन करेंगे? अभी उंगली रखो, किसको करेंगे? हाँ, इसको बार बार हम आज इधर रखेंगे ताकि जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। हम किसको परिवर्तन करेंगे? हम इसको। मेरे एक परिवर्तन से मेरा स्वभाव संस्कार बदलता है, मेरे शरीर का स्वास्थ्य बदलता है, मेरे घर का वायुमंडल बदलता है, मेरे रिश्ते बदल जाते हैं, मेरा काम कारोबार करने का तरीका बदल जाता है। और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ का वायुमंडल भी क्या होने लगता है? भारी होने लगता है। फिर उस वायुमंडल में बैठने से ही हमारे मन और शरीर पर असर पड़ जाता है, क्योंकि वो उथल पुथल का वायुमंडल हमने ही बनाया था। और ऐसा ही वायुमंडल आज हम अपने घर पे बना चुके हैं, और उसका असर सिर्फ हम पर नहीं हो रहा, आपके बच्चों पर भी हो रहा है। किस किस को लगता है हमारे बच्चों की मन की स्थिति थोड़ी सी, कभी गुस्सा ज़्यादा कर देते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी कहना नहीं मानते, थोड़े पहले से ज़्यादा वैसे हो गए हैं? वो हाथ उठाओ। तो अभी उनको कैसे परिवर्तन करेंगे? उनको शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? उनको उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कैसे देंगे? वो तो स्कूल की परीक्षा में ही घबरा रहे हैं आज, तो जीवन की परीक्षा का सामना वो कैसे करेंगे? तो हम उनको बोल बोल के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम उनके लिए घर के वायुमंडल को कैसा बना सकते हैं? वैसा शांति और स्थिरता का, जिसमें वो रहेंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे घर का वायुमंडल कौन बनाएगा? उंगली रखो उन पर, कौन बनाएगा? हाँ, तो मेरे संस्कार से, पहले ये शरीर मेरा संसार है, मेरे संस्कार से मेरे घर का वायुमंडल मेरा संसार है, और उस संसार में सब रहते हैं परिवार के, और उसमें उनके मन की स्थिति और शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ता जा रहा है। अगर ये हम याद रखें तो क्या सारा दिन हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते? रख सकते या नहीं रख सकते? कौन कौन रखने के लिए तैयार है आज? सब तैयार है। अभी फ़ोटो खींचनी चाहिए। कहाँ गया वो भैया जो फ़ोटो खींच रहा था? ऐसे वाली फ़ोटो खींचनी चाहिए जहाँ सब हाथ उठाते प्रतिज्ञा करने के लिए, हम अपने घर के वायुमंडल को बदलेंगे। स्वर्णिम भारत आना है, स्वर्ग इस धरा पर लाना है, और इस धरा पर स्वर्ग लाने के लिए हम सबको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमें अपने घर में स्वर्ग लाना है। एक एक को सिर्फ अपने घर में स्वर्ग लाना है, और अपने घर में स्वर्ग लाने के लिए भी सबको नहीं बदलना है, सिर्फ मुझे खुद को बदलना है। हर घर में अगर एक परिवर्तन होता है तो घर में स्वर्ग आना शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले मैं एक सेंटर पर थी, ऐसे छोटा सा एक प्रोग्राम था, उसमें एक भाई आए थे जिनको इंटरेस्ट, उनको रुचि नहीं थी उस प्रोग्राम में, वो सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर आए थे। तो बाकी सब मेहमान तो आगे बैठे थे, वो बिल्कुल पीछे बैठे थे, और वो 1 घंटा उन्होंने नज़र उठाकर भी नहीं देखा, कि उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। और जब हर एक को कहा कि आगे आके प्रसाद ले लो, तो वो प्रसाद लेने के लिए भी नहीं आए। तो फिर एक बहन ने कहा हम जाके उनको प्रसाद देते हैं। तो हम गए उनको प्रसाद देने, तो उन्होंने ऐसा देखकर मुझे कहा मुझे ना इन सब बातों में कोई रुचि नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं थी पहले, उसमें क्या बड़ी बात है। तो कहते लेकिन मुझको आपको एक चीज़ बतानी है,
मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ ना, आजकल ना घड़ी आती है जिस पे वो ब्लड प्रेशर और हार्ट में, हृदय में क्या क्या चल रहा है वो दिखता है। तो उन्होंने कहा 1 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ ना, ये घड़ी मेरी दिखाती है कि मेरे शरीर में बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी सी उथल पुथल थी वो थोड़ी नियंत्रण में आने लगी, सिर्फ 1 घंटा उस वायुमंडल में बैठने से, जबकि बेमन से बैठे थे, बेमन से बैठे थे। वो होता है वायुमंडल का असर। और वो वायुमंडल कैसे बना? वहाँ बैठे हुए और वहाँ रहने वाले संस्कारों से वो संसार बना था। सब लोग बोलते इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, इतनी बीमारी क्यों बढ़ रही है, कि इस संसार में गड़बड़ क्यों हो रही है? तो उंगली कहाँ रखनी पड़ेगी? ये संसार की गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई है। लेकिन हम संसार को देखते हैं और हम कहते हैं इसको ठीक करना है, वो तो ठीक करना है, उसके लिए हम कहते हैं ये खाओ, ये नहीं खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, व्यायाम करो, सब वो तो ज़रूर करना ही है। लेकिन इस संसार को सिर्फ संसार पर ठीक नहीं किया जा सकता है। संसार को ठीक करने के लिए किसको परिवर्तन करना है? संस्कार को परिवर्तन करना है। अब 1 मिनट यहाँ उंगली रखें और देखें कि ये इस पर असर कैसे करती है। जब जब हम चिंता करते हैं, हम दुखी होते हैं, हमें कोई बात बुरी लगती है, हम किसी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, हम कभी कभी चिड़ करके बोलते रहते हैं, हम कभी जल्दी करो ये करते रहते हैं। ये जितनी बार हम ऐसी चीज़ें यहाँ करते रहते हैं, वो वाली ऊर्जा इस शरीर के अंग अंग को चली जाती है। गड़बड़ यहाँ होती है, असर यहाँ होता है, क्योंकि संस्कार से संसार है। तो मुझे अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो मुझे स्वस्थ खाना है, व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी ये स्वस्थ नहीं रहता जब तक यहाँ ठीक नहीं करना है। अगर आप कभी करके देखें, आपका मन परेशान है, आपको यहाँ महसूस होगा कि धड़कन बदल जाती है, बीपी चेंज हो जाता है। आप कुछ क्षणों के लिए अपने घर से बाहर निकल जाइए, कोई भी धार्मिक स्थान, आश्रम या जहाँ मेडिटेशन होता है वहाँ जाके कुछ क्षणों के लिए बैठ जाइए। और जैसे ही आप वहाँ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, आश्रम जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ का वायुमंडल जो है आपके मन की स्थिति को क्या करने लगेगा? शांत करने लगेगा। और जैसे उसको शांत करने लगेगा, आपको यहाँ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारे यहाँ उथल पुथल चलती है तो यहाँ असर होता है